एपिसोड 3। रेहान आया रायचंद मैंशन रिकैप। मुंबई के सबसे बड़े रेसिंग कंपटीशन में जो मुंबई के स्टेडियम में हो रहा था, रेसिंग के टॉप 10 प्लेयर्स जो रेस के लिए बिल्कुल तैयार थे, वही ढेर सारी ऑडियंस उनके रेस की देखने आई थी। उन ऑडियंस में से उस रेसिंग कंपटीशन के जज दुष्यंत कुकरेजा की बेटी समायरा, जो अपने डैड के जज के चेयर के बगल में बैठी थी, वो जोर से चीख उठती है, कम ऑन रेहान, यू कैन डू इट। समायरा की आवाज सुन ही टॉप 10 रेसिंग प्लेयर में से एक लड़का, जो अपनी कातिल सी नीली नीली आंखों से समायरा की ओर देखकर थोड़ा अजीब एक्सप्रेशन जताता है। समायरा तो उसकी नजरें ही देख जैसे बेहोश होने ही वाली थी कि उसके डैड उससे बोल पड़ते हैं, समूह बेटा, अगर आपको रेहान से बात करनी है तो रेस के बाद कर लीजिएगा। समायरा भी उनकी बात पर गौर फरमाते हुए बोली, यस डैड। फिर समायरा अपना उदास सा चेहरा लिए वही शांति से बैठकर रेस देखने लगी। रेस अब स्टार्ट हो चुका था। अब आगे कुछ ही देर में रेस खत्म हो गया। रेस खत्म होने के बाद विनर की अनाउंसमेंट हुई। द विनर इज मिस्टर रेहान रायचंद। ये अनाउंसमेंट होते ही एक 26 साल का लड़का, जिसकी नीली नीली कातिल सी निगाहें, गोरा रंग, काले डैशिंग बाल, लंबी हाइट, मस्कुलर बॉडी, दिखने में उसके सामने चांद भी हार मान कर बैठ जाए, वो और कोई नहीं, हमारे गुस्से के तेज तर्रार डेविल हीरो रेहान है। रेहान को रेसिंग करना बेहद पसंद है, इसलिए वो हमेशा रॉकिंग करता रहता है। ऐसा नहीं है कि रेहान को सिर्फ दौड़ वाली रेस पसंद है, उसे उसकी जिंदगी में हर एक चीज रेस के जैसे चाहिए। जैसे रेस में इंसान अपनी जी जान लगा कर जीतता है, वैसे ही रेहान को पसंद आने वाली हर चीज वो हासिल करके रहता है। रेहान आगे बढ़ा, फिर दुष्यंत जी उसे अपने हाथों से अवार्ड दिए। रेहान भी बिना किसी भाव के अवार्ड ले लेता है। विवान के चेहरे पर न कोई खुशी थी और न ही किसी तरह का कोई उत्साह था। वही समायरा, जो रेहान को अवार्ड लेता देख जैसे वही उछल पड़ेगी। रेहान अवार्ड लेने के बाद वहां से जाने लगा तो समायरा थोड़ा हकलाते हुए बोली, रेहान मुझे तुमसे बात करनी है। रेहान बिना पलटे बोला, मेरी कार के पास आओ। इतना बोल रेहान चला गया। वही समायरा भी रेहान के पीछे चल दी। रेहान अपनी कार के पास गया। वहां पहले से ही रेहान के 10 से 20 बॉडीगार्ड्स मौजूद थे। समायरा भी वहां आ गई। समायरा आते ही एक्साइटमेंट के साथ रेहान से बोली, वाओ रेहान, तुमने क्या रेस किया। रेहान बिना किसी भाव के बोला, थैंक यू, अब मुझे देर हो रही है, आज मुझे घर जाना है। इतना बोल रेहान कार में बैठ गया और फिर अपने 5 बॉडीगार्ड्स की फौज वाली कार के साथ वहां से निकल गया। वही समायरा बस रेहान को जाते हुए देखती ही रह गई। शायद वो रेहान से अभी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह की बात मुंह में ही रह गई। समायरा भी उदास होकर वहां से चली गई। समायरा रेहान से बेहद मोहब्बत करती है और ये बात समायरा रेहान से कई बार कह भी चुकी है, लेकिन हर बार रेहान का बस एक ही जवाब होता है, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। बस समायरा और रेहान बचपन के दोस्त है, लेकिन बढ़ते उम्र और वक्त के साथ समायरा रेहान से प्यार कर बैठी। लेकिन रेहान के साथ हुई कुछ हादसों की वजह से उसने अपने आप को पूरी तरह बदल डाला और एक डेविल का नाम हासिल कर लिया। रेहान आज पूरे 3 दिनों के बाद रात के वक्त रायचंद मैंशन अपने घर गया। रेहान ने खुद के लिए मुंबई में ही एक अलग विला खरीद रखा था, क्योंकि उसे ज्यादातर वक्त अकेले ही बिताना पसंद था। रेहान 2 से 4 दिनों में बस एक आध बार रायचंद मैंशन आ जाया करता। रेहान रायचंद मैंशन पहुंचा अभी रात के 8 बज रहे थे, इसलिए सभी लोग लिविंग एरिया में थे। रेहान वही लिविंग एरिया से होते हुए सीधे बिना किसी से बात किए, बिना किसी की ओर देखे अपने कमरे में चला गया। वही वंश भी लिविंग एरिया में ही था। उसने जब देखा कि रेहान आया है तो वो भी एक टांग में उछलकर रेहान के पीछे पीछे उसके रूम में चला गया। कोमल जी और वीरेंद्र जी रेहान को देख खुश हुए और वो ये देख भी खुश हुए कि वंश रेहान से कितना प्यार करता है। रेहान अपने कमरे में गया, उसके पीछे वंश भी गया। वंश तो सीधे नाव देखता है और न ही ताव वो सीधे रेहान के गले से चिपक गया। उसे ऐसा करता देख रेहान का गुस्सा भरा मूड एकदम से छुमनतर हो चला और उसे थोड़ी हंसी भी आ गई। रेहान वंश के सर पर थोड़ा ठोकते हुए बोला, क्या बात है, बहुत मस्का लगाया जा रहा है। वंश भी बोला, हम भाई, आपको पता है मैं आपको कितना मिस कर रहा था। आप आज पूरे 3 दिनों के बाद घर आए हैं, मुझे आपसे कितनी सारी बातें करनी है। रेहान वंश को खुद से थोड़ा दूर करते हुए बोला, अच्छा तो क्या बात करनी है मेरे भाई को मुझसे। वंश उछलते हुए बोला, भाई आपको पता है मॉम और डैड ने आपके लिए एक केयर टेकर अपॉइंट किया है, वो बेहद हॉट है भाई।
वंश की बात सुन रेहान एकदम चौंक गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके न मौजूदगी में ये सब होगा। वो कड़क लहजे में बोला, क्या और क्यों, मुझे क्या हुआ है जो मेरे लिए केयर टेकर? वंश थोड़ा मजाकिया लहजे में बोला, पता नहीं भाई, अब आप अपनी केयर टेकर के मजे लीजिए, हम बेचारे तो चले। इतना बोल वंश रेहान के कमरे से चला गया। टू बी कंटिन्यूड। ब्रोकन हार्ट।